आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 119 है, पारा नंबर 11 है, रुकू नंबर 4 है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 118 में कुछ मोमिनों पे रहम फरमाते हुए हुक्म दिया था कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बख्शिशन कर दिया और उनकी तौबा को कबूल कर दिया है। अब देखते हैं आयत नंबर 119 में अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातब है और क्या फरमा रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह, ईमान वालों से अल्लाह तबारक व तआला का खिताब है। और फिर ईमान लाने वालों से खिताब फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, पहला हुक्म उन्हें दिया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। इत्तकुल्लाह का मतलब दो मानी आते हैं, एक ये कि अल्लाह से डरते रहो, एक ये कि इत्तकू के माने दो होते हैं, एक बचते रहना और एक डरते रहना। यहाँ चूँकि अल्लाह तबारक व तआला का नाम साथ आ गया है तो डरते रहना मानी लिया जाएगा कि अल्लाह से डरते रहो। वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों का साथ दिया करो, सच बोलने वालों का साथ दिया करो। ये तीन साहबी जो भी पीछे रह गए थे और जंग में शामिल नहीं थे, वो सच्चे थे, लेकिन मुसलमानों ने उनके हक़ में गवाही नहीं दी। इसलिए नहीं दी कि उन्हें डर था कि खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ न हो जाए या कोई और हुक्म नाज़िल न हो जाए। लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तंबीह करते हुए फरमाया कि जब तुम्हारे सच्चे लोग भाई मुश्किल में पड़ गए थे तो तुमने उनसे मुंह फेर लिया और उनका साथ नहीं दिया और सच्ची बात या सच्ची गवाही उनके हक़ में नहीं दी। ये कोई अच्छी आदत नहीं है। मुमिनों से डरते रहा करो और सच बोलने वालों के साथ तावन किया करो अगर वो किसी मुश्किल में पड़ जाएं तो। फिर यहाँ फरमाया कि मा कान ली आल मदीना व मन हौलहुम मिनल आराब, आले मदीना और मदीने के इर्द गिर्द जो देहाती रहते थे उनके लिए ये शाया निशान नहीं था। क्या चीज़ शाया निशान नहीं थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहें किसी काम में, नेक काम में। यहाँ ग़ज़वा तबूक की बात हो रही है तो चूँकि फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जहाद के लिए जाना है तो फिर मदीना में और मदीना के इर्द गिर्द जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बज़ाहिर जान कुर्बान करने का दावा करते थे उनके लिए पीछे रहना मुनासिब नहीं था। ला यरग़बू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिही, कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान से अपनी जानों को अजीज़ नहीं रखना चाहिए था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान पर अपनी जानों को तरजीह नहीं देनी चाहिए थी। मतलब क्या है? मतलब ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे जहाद के लिए तो क्या उनकी जान अजीज़ नहीं थी कि ये अपनी जान बचाने के लिए पीछे बैठ गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले जाने या कम लोगों के साथ जाने दिया। ज़ालिक बिअन्नहुम ला युसीबुहुम, ये इस वजह से है कि अल्लाह तबारक व तआला के हाँ उनका अजर इस तरह है, बिअन्ना ला युसीबुहुम ज़मान, कि जब भी वो कोई अल्लाह की राह में तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं, नसबुन मखमसतुन, भूख और प्यास से गुज़रते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में कोई भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं या कोई और मुश्किल बर्दाश्त करते हैं, ताना ज़ानी बर्दाश्त करते हैं, दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और मुसलमानों का सफ़र की तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हैं अल्लाह की राह में। ला यतऊन मोतिअन बिग़ैज़िल कुफ़ार, और जब भी कोई वादी चलते हैं, वादी चलने का मतलब ये है कि जब भी कोई ऐसा रास्ता चलते हैं जिस रास्ते में उन्हें कुफ़ार की तरफ से तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, कुफ़ार के गज़ब का सामना करना पड़ता है, कुफ़ार की नज़र में आ जाते हैं वो। और ला यनालू लूनमिन अदुवन नैला, और जब भी किसी दुश्मन से मुकाबला करते हैं या दुश्मन से बच निकलते हैं, इल्ला कुतिबा लहुम बिही अमलुन सालिहा, तो ये सारे जो अमाल हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए रिकॉर्ड में लिख देते हैं और ये सारे अमाल साले की सूरत में उनके अमाल में उनके रिकॉर्ड में लिखे होते हैं। और जो अमाल साले होता है क़यामत के दिन उनके काम आने वाला होता है। दुनिया में ये छोटी छोटी तकलीफ़ें जो कि हम एक
आदत समझ के बर्दाश्त कर लेते हैं कि ये आदत है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता कि ये नेक अमल है, ये अजर है। अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर लिख देते हैं। और वो अजर जो क़यामत के दिन उस दिन हमारे सामने आता है, मुसलमानों के सामने आएगा। अल्लाह फरमा रहा है उस दिन सामने आएगा जिस दिन उन्हें अशद ज़रूरत होगी और वो इधर उधर देख रहे होंगे, उन्हें किसी की मदद और तावन नहीं मिल रहा होगा। अचानक उनके तराजू में कोई ऐसी चीज़ डाल दी जाएगी जिससे उनके नेकी के पल्ला भारी हो जाएगा। अचानक वही बंदा जिसके तराजू में नेकियां आएंगी वो पूछेगा ये क्या आ गया, कहाँ से आ गया, ये तो मुझे याद नहीं कब हुआ और कैसे हुआ था। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका वो कार्ड खोल के उसको दिखाएंगे कि इस वक्त तुमने अनजाने में ये काम कर दिया था, ये तुम्हारे तराजू में अब डाल दिया गया है। यहाँ जहाद की बात हो रही है, तो चूँकि जहाद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो जिस तरह भी रास्ता चलते हैं मुश्किल पेश आती है, कुफार के रवैये का सामना करना पड़ता है, भूख प्यास बर्दाश्त करना पड़ती है, कोई वादी चलना पड़ती है, किसी जगह प्रभाव डालना पड़ता है, किसी जगह किसी बंदे की बात बुरी लगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़ाया नहीं करते, अजर में लिख देते हैं। इन्नल्लाह ला युज़ियु अजरन मुहसिनीन। अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह फिर फरमा दिया, ये जहाद से हट के बात हुई कि किसी भी एहसान करने नेकी करने वाले के अजर को अल्लाह तबारक व तआला किसी सूरत ज़ाया नहीं करते और हर दफ़ा हमेशा उनके रिकॉर्ड में लिख दिए जाते हैं। ला युनफिकूना नफ़का सगीरा वला कबीरा। जब भी कोई इंसान वो कोई खर्च करता है अल्लाह की राह में, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसको अल्लाह तबारक व तआला कार्ड में रखते हैं और उसका अजर देते हैं। छोटे का भी बाज़ दफ़ा बहुत बड़ा अजर हो जाता है और बड़े का अजर भी बाज़ दफ़ा कम होकर छोटा हो जाता है। ये डिपेंड करता है इंसान की नीयत पर और इंसान के हालात पर, माली हालात पर, कि किन हालात में उसने अल्लाह की राह में ख़र्च किया और क्या उसकी नीयत थी। नीयत अच्छी थी तो छोटे का बहुत बड़ा अजर मिल गया। मुफलिसी और गुर्बत की हालत में ख़र्च किया तो छोटे का बहुत बड़ा अजर मिल गया। बहुत छोटा सा खर्च किया जो उसके पास था, चूँकि उसने सरमाया पूरा लुटा दिया। हो सकता है बहुत अमीर बंदे ने बहुत ज़्यादा माल खर्च कर दिया हो, उसका भी उतना अजर हो, और एक गरीब बंदे ने एक खजूर तक का सदका कर लिया, उसका भी उतना ही अजर हो। क्योंकि इसलिए कि जिसके पास जो सरमाया था उसने पूरा लुटा। हो सकता है खजूर खर्च करने वाले को ज़्यादा अजर मिल जाए इसलिए कि उसने टोटल सरमाया लुटा दिया, और ज़्यादा खर्च करने वाले का कम अजर हो क्योंकि उसने टोटल में से कुछ हिस्सा दिया। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला हर एहसान करने, हर नेकी करने वाले के अजर को मखसूस तरीके से जमा करते रहते हैं। और जब वो थोड़ा हो या बहुत हो, जब अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के मुडे रहमत को भी देखा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ दफ़ा, और फिर ये कि किन हालात में उसने खर्च किया, कितनी मुश्किल और तंगी के हालात में खर्च किया, और किन जगहों पे खर्च किया और किन लोगों पे खर्च किया, इसका भी हिसाब दिया जाएगा। और उसको कम या ज़्यादा जितना भी उसने खर्च किया उसके अजर को जमा कर दिया जाएगा। फरमाया कि छोटा खर्च करते हो या बहुत खर्च करते हो, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लिख दिया जाता है और उसका अजर होता है। ला यक़तऊन वादियन इल्ला कुतिबा लहुम लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा कानू यामलून। कि जब भी जहाद करने वाले कोई वादी काटते हैं, वादी काटने का मतलब यह है कि कोई सफ़र तय करते हैं और एक से दूसरी वादी में पहुंच जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए अजर लिख देते हैं। और जब वो दूसरी वादी में पहुंचते हैं उससे पहले उनका अजर उनकी किताबों में लिख दिया जाता होता है और उसके बदले में उनका नेक अमल शुमार किया जाता है और उसका अजर देते हैं अल्लाह तबारक व तआला। लिखने का मतलब यह है कि किसी के साथ कोई ज़्यादती न हो जाए और कार्ड उनके सामने खुद बोलेगा और लिखा जाएगा जो वो अमल कर रहे हैं। मा काना मोमिनूना लियनफिरु काफ़ा। मोमिनों के लिए ये भी ज़रूरी नहीं था कि जब अल्लाह ने जहाद हुआ तो सारे के सारे निकल पड़ते, लेकिन जहाद फ़र्ज़ किफ़ाया है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है कि कुछ लोग शिरकत कर लें खुशी से तो सब की तरफ से अदा हो जाता है, और अगर कोई भी शरीक ना हो तो सब के ज़िम्मे गुनाह आ जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये भी ज़रूरी नहीं था कि छोटे बड़े बूढ़े कमज़ोर मुसलमान सारे निकल पड़ते। ये होना ज़रूरी था कि हर घर में से या हर बस्ती में से कुछ लोगों का जाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़रूरी था, ताकि बाकियों के सर से भी फ़र्ज़ उतर जाता। फरमाया कि काफ़ा फलौला नफ़र मिन कुल्ली फ़िरका मिनहुम ताइफ़ा। अगर हर एक
घर में से, हर एक ग्रोह में से या हर एक जमात में से कुछ लोग भी अल्लाह की राह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई के लिए निकल जाते तो सब की तरफ से फ़र्ज़ अदा हो जाता। यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, यह चाहिए दीन इस्लाम की बात हो रही है कि दीन सिखाने के लिए कुछ लोगों ने ये भी बहाना किया कि हम दीन सिखाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि ये तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि दीन सिखाने के लिए सारे के सारे मुसलमानों का निकल पड़ना ज़रूरी नहीं होता। दीन सिखाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मखसूस लोगों की ज़िम्मेदारी लगाई होती है, और वो अगर दीन सिखाना भी जहाद है और दीन सिखाना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। और अगर कुछ लोग दीन की खातर निकल पड़ते हैं तो बाकियों के ज़िम्मे से उतर जाती है ज़िम्मेदारी, और अगर कोई भी नहीं निकलता तो सब के ज़िम्मे गुनाह आ जाता है। तो फरमाया कि दीन इस्लाम सिखाने की जब बारी आती है तो सारे के सारों का निकल पड़ना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि कुछ लोग निकल जाएं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा होता है किस्मत में, या जिन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया होता है, जिन लोगों पे लोग भरोसा करते हैं, उन लोगों को अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए दीन सिखाने के लिए। ये भी इल्म होता है, ये भी जहाद होता है। फरमाया कि वलतकुन मिनकुम उम्मह यदऊना इला खैर यअमुरूना बिल मारूफ यनहौना अनिल मुनकर। इससे साबित हुआ कि फ़र्ज़ किफ़ाया है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, लोगों को बुराई से रोके। तो ये यहाँ इसको जहाद के टॉपिक में डिस्कस करते हुए ये साबित कर दिया गया कि इल्म सिखाना भी फ़र्ज़ आइन है और फ़र्ज़ किफ़ाया है, और इल्म सिखाना भी जहाद की हैसियत रखता है। फरमाया कि तुम में से कुछ ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे दीन सिखाने के लिए निकल जाए। फ़लौला नफ़र मिन फ़िरका मिनहुम का ताइफ़ा, अगर उन जमातों में से एक ग्रोह निकल पड़ता यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, ताकि जिसको दीन में समझ बूझ थी वो निकल पड़ते, और लियुनज़िरा कौमहुम इज़ा रजाऊ इलैहिम, ताकि वो जब कौम में वापस आते तो ऐसी जो इल्म से नाबल्द कौम थी, जो ना समझ कौम थी, जो ना बेइल्म और नादान कौम थी, उसको वापस आके सिखाया जाता और अल्लाह के खौफ से डराया जाता, और उसको इल्म सिखाने में उसकी मदद की जाती, और सीख के आना खुद ज़रूरी था। इसके लिए ये भी एक साबित हो गया कि जब वो वापस आएँ तो उन लोगों को सिखाएं। क्या मतलब कि खुद सीखना पहले ज़रूरी है, और जब इल्म सीखना ज़रूरी है तो मौजूदा दौर में तो फिर एक क्या कहना चाहिए, सनद या डिग्री का होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये भी यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि जो खुद दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं, फ़र्ज़ किफ़ाया में आ जाए। इज़ा रजाऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून, ताकि जो लोग दीन नहीं जानते, जिनको दीन की समझ बूझ नहीं है, वो भी अल्लाह से डरें, वो भी दीन इस्लाम के अहकामात की पैरवी करें, और वो भी दीन इस्लाम सही तरीके से समझने और उस पर अमल करने और दूसरों को समझाने की कोशिश करें। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक बड़ी अहम बात फरमा दी कि दीन इस्लाम सिखाना भी जहाद है, और दीन इस्लाम सीखना और सिखाना भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। और अगर सारे लोग इसमें से आंखें बंद करके बैठ जाएंगे तो फ़र्ज़ किफ़ाया को तर्क करने का अज़ाब होता है, सज़ा होती है, और सज़ा में फिर सारे लोग शामिल हो जाते हैं, और कुछ अदा कर लें तो सबके ज़िम्मे से अदा हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम सुनने, समझने और अमल करने तौफ़ीक अता फ़रमाए, उस तरह अमल दिन पर काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए जिस तरह वो खुद चाहता है, उस तरह नहीं जिस तरह हमारे लिए आसानी या हम चाहते हैं। हमें सीधे रास्ते पे लगा ले और हमसे कबूल कर ले। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी, और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के साथ दुआओं पे भी ज़ोर दें। अल्लाह।